हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में एक्सरसाइज जो आपका 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास इन्वर्स 1/p² - 6p + 10 = इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। लाप्लास इन्वर्स 1/p² - इसको लिख दे रहे हैं 6p और प्लस इसमें 9 और प्लस 1 अलग कर दे रहे हैं इसको ब्रैकेट में। तो इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स 1/p + p - 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू ये पावर माइनस के ये पावर 3t और ये है लाप्लास इन्वर्स 1/p² + 1 स्क्वायर इक्वल टू ये पावर 3t और ये कितना है 1/1 और ये साइन t। तो ये आंसर फाइंड हो गया। ठीक है, लाप्लास इन्वर्स 1/p² 8p और ये हो गया 2 4 या 8 तो ये 4 स्क्वायर 16। तो लाप्लास इन्वर्स p + 4 का होल स्क्वायर ये पावर माइनस के 4t और लाप्लास इन्वर्स 1/p² इक्वल टू ये पावर माइनस के 4t इंटू t/(1)। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, इसका आंसर हो गया है। तो दो आंसर आपके पास हो गए, t इंटू ये पावर -4t और ये पावर 3t इंटू साइन t। ये हो गया है। इसको देखते हैं। तो यहाँ से लाप्लास ये पावर -bt लाप्लास इन्वर्स p/p² प्लस के a² इक्वल टू ये पावर माइनस के bt और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा cos ऑफ at। ये हो गया। यहाँ आप देखें तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें फोर्थ को कैसे करना है। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का हमें यूज करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हिंट दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। हिंट ये है कि इसको p - के 1/ और p + 3 p² + 2p + 2 और इक्वल टू क्या लिखेंगे a/p + 3 प्लस bp प्लस के c और ये p² + 2p प्लस का 2। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और यहाँ से a b और c सबकी वैल्यू फाइंड करके और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो वो आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा इसमें, इसका आंसर है आपका -4/5 आएगा और ये पावर माइनस के 3t और प्लस 1/5 ये पावर माइनस के t और ये 4 cos ऑफ t माइनस के 3 और ये साइन ऑफ t। ये हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन भी इजी है। ये पावर माइनस के 80 लाप्लास इन्वर्स ये 1/p/n। तो p/n है तो इक्वल टू 80 और p/n की बात करेंगे यहाँ से तो क्या मिलने वाला है, ये होगा t/n/(n) t/n/(n) सॉरी नहीं, इसको ये बनाना पड़ेगा हमें। क्या यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स मैच नहीं कर रहा था, n - के 1 और प्लस 1। ठीक है, ये हमारा n होगा। तो यहाँ से ये पावर माइनस के 80 और t/n - के 1 और गामा n आएगा इक्वल टू ये पावर माइनस के 80 t/n - के 1/(n). तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इक्वल टू, अब इसको भी आप देख सकते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ आएगा हमारे पास लाप्लास इन्वर्स p + 1/ और ये -1 और p + 1 का होल पावर 5/2 और ये है। तो इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स p + 1/ p + 1 का होल पावर 5/2। तो ये हमारे पास लाप्लास इन्वर्स 1/p + 1 का होल पावर 5/2 और ये बराबर
तो यहाँ से 1 माइनस, तो यहाँ लाप्लास इनवर्स 1/p+1 का होल पावर 3/2 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये पावर माइनस के टी, लाप्लास इनवर्स ये पी ऑफ पावर 5/2, यहाँ से ये पावर माइनस के टी और लाप्लास इनवर्स पी ऑफ पावर 3/2 माइनस, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे लाप्लास इनवर्स, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 3/2 प्लस के 1, तो ये यहाँ भी इसको लिखना है माइनस टी और 1/2, तो टी ऑफ पावर जो 1/2 अपॉन गामा 3/2, टी ऑफ पावर माइनस टी और टी ऑफ पावर 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस के 1, 3/2 प्लस के 1। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर भी हो गया है। कर लीजिएगा आप इसको सिंप्लीफाई। अब आइए देखते हैं 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट, फर्स्ट है इसमें लाप्लास इनवर्स p अपॉन p+1 का होल पावर 5, सेकेंड है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन ये 3p प्लस के 2 और ये 4p² प्लस 12p प्लस के 9, 12p प्लस के 9, और थर्ड है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 2p प्लस के 3, ये है। ठीक है, तो फर्स्ट तो इजी है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है, हिंट में दे दे रहा हूँ, लाप्लास इनवर्स इसमें p+1 ऐड कर दीजिए -1 और p+1 का होल पावर 5, तो इसको आप कर लीजिएगा, तो यहाँ आएगा 1/p+1 का होल पावर 4 माइनस के लाप्लास इनवर्स 1/p+1 का होल पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से ये पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स 1/p ऑफ पावर 4, तो ये पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स 1/p ऑफ पावर 4, तो ये पावर माइनस के टी, यहाँ से क्या वैल्यू मिलने वाला है हमें, तो ये है हमारे पास लाप्लास इनवर्स, इसको लिखेंगे, कम कर दीजिए वहाँ से, तो टी ऑफ पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल ये आएगा, मतलब गामा 4 ही लिखना है, तो गामा 4 लिखेंगे, तो गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3 माइनस टी ऑफ पावर 4 अपॉन गामा 5, तो ये है आपका, तो ये पावर माइनस के टी ऑफ पावर 3 फैक्टोरियल 3 माइनस के टी ऑफ पावर 4 और ये फैक्टोरियल 4, तो यहाँ से ये आंसर हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर ये है। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपको ये क्या बन रहा है, 2p लाप्लास इनवर्स 3p प्लस का 2 अपॉन, यहाँ से मिलने वाला है आपको 2p प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये है 4p² प्लस के 9 प्लस 2 3 6, 6 2 12, तो यहाँ से मिलने वाला है हमें 2p प्लस 3 बनाना है, तो लाप्लास इनवर्स 3 तो है यहाँ, पहले तो यहाँ से हम 3 बाहर निकाल दे रहे हैं, 3/2 और ये 2p प्लस 3 चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा, ऐसा करते हैं, इसको 3 पहले कॉमन ले ले रहे हैं, लाप्लास इनवर्स p प्लस 2/3 और ये 2p प्लस 2p प्लस
यहाँ से 2 भी कॉमन लेना पड़ेगा पहले हमें। 2 कॉमन लेंगे तो 2 टू जा 4 और ये p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये है तो वहाँ 3/2 चाहिए हमें, तो p 3/4 लाप्लास इन्वर्स p प्लस के 3/2 और प्लस 2/3 माइनस के 3/2, इसको ऐसा कर लीजिए p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये 3/4 यहाँ सेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। p प्लस 3/2 अपॉन p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये लाप्लास इन्वर्स। तो यहाँ से क्या होगा 4 माइनस के 9/6, तो यहाँ आ गया माइनस के 5/6, तो माइनस के 5/6 और ये p प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, p इजक्वल टू 3/4 ये पावर माइनस 3/2t और ये लाप्लास इन्वर्स p और p स्क्वायर यहाँ से तो सही तो डिवाइड ही हो गया था, अकेला इतना ही आंसर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और प्लस 3/4 और माइनस के 5/6 ये पावर माइनस 3/2t और लाप्लास इन्वर्स 1/p स्क्वायर। तो ये 3/4 ये पावर माइनस 3/2t प्लस ये है माइनस 15/24 ये पावर माइनस 3/2t और t अपॉन फैक्टोरियल 2 तो 1, ठीक है। तो ये आंसर आ गया है। तो सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ हाँ ये 3 से भी कैंसिल हो जाता है, 3 2 जा तो ये 8 आ जाता 5, तो ये भी आंसर सही है आपका। तो अब जो फर्स्ट हो ही गया है, सेकंड हो गया, थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखिए क्या लिखा है। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे 1/2p प्लस 3 का होल पावर 1/2। तो यहाँ से पहले 2 बाहर, मतलब 2 की पावर 1/2, तो ये लाप्लास इन्वर्स 1/p प्लस 3/2 का होल पावर 1/2 और इस पर प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, तो 1/√2 ये पावर माइनस 3/2t और यहाँ से क्या मिलने वाला है लाप्लास इन्वर्स 1/p पावर 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आइए देखते हैं 7 और भी क्वेश्चन है इसमें। 6 हो गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट लाप्लास इन्वर्स p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 और ये है p माइनस 1 का होल स्क्वायर और p प्लस 1। सेकेंड है लाप्लास इन्वर्स 1/p प्लस 2 और p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, उसको भी करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन जानते हैं तो इनको कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर नहीं कर पाएँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूँ। मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/p माइनस 1 प्लस के b/p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के c/ और p प्लस के 1, इसके इक्वल इसको लिखेंगे। तो यहाँ से ABC के वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा और आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। ऐसे इसको करना है a/p प्लस 2 प्लस b/p माइनस 1 प्लस c/p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो करना ही होगा आपको, वरना क्या करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है लाप्लास इनवर्स 3p प्लस के 1 अपॉन p प्लस 1 का होल पावर 4। तो यहाँ ये तो इजी है, 3 बाहर निकाल दो आप यहाँ से। लाप्लास इनवर्स 3 बाहर निकालेंगे तो लाप्लास इनवर्स p प्लस और 1/3, यहाँ से p प्लस 1 का होल पावर 4। तो ये 3 आपने बाहर निकाल दिया है, तो ये आ गया 3 और लाप्लास इनवर्स, तो यहाँ क्या मिलने वाला है आपको, p प्लस 1 कर लीजिए और प्लस के ये 3/4, तो यहाँ है p प्लस 1 का होल पावर 4। तो ये 3 लाप्लास इनवर्स इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा p प्लस 1 का होल पावर 3 और प्लस 3/4 इंटू p प्लस 1 का होल पावर 4। अब आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 हो गया है। 9 की बात करें, 9 है इफ लाप्लास इनवर्स p अपॉन और p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 t इंटू साइन ऑफ t, देन फाइंड लाप्लास इनवर्स 32p अपॉन 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइंड लाप्लास इनवर्स 32p 16p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें गिवन है और इसमें हम वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन लाप्लास इनवर्स p अपॉन और ये p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर दिया 1/2 t इंटू और ये है साइन ऑफ t। इतना तो दिया है, लेकिन जो p है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें किससे, एक फॉर्म है, तो ये है देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ap अपॉन a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक मतलब जो p है उसके साथ एक कांस्टेंट रख रहे हैं 4। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि क्या आएगा आंसर, चेंज ऑफ 1/2 तो है ही और इसमें 1/2 a भी आएगा क्योंकि इसका 1/a आएगा प्रॉपर्टी से, और 1/a फिर आएगा t अपॉन a भी आएगा, तो t अपॉन a आएगा और फिर साइन t अपॉन a आएगा। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। मैंने लिखवाया था लाप्लास इनवर्स में आपको। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो पुट यहाँ पर a इज इक्वल टू मैं क्या रख देता हूँ, वहाँ हमें ये 4 रख दीजिए आप, a इज इक्वल टू 4। तो लाप्लास इनवर्स तो ये 4p अपॉन यहाँ रखेंगे आप 4, तो आएगा 16 p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, a 4 रखना है तो 4, ये t अपॉन 4 जा 16 और ये साइन t अपॉन a का वैल्यू है 4। ठीक, तो अब आप देखें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से 4 और टेक कर ले रहा हूँ, 8, तो 8 यहाँ से, और लाप्लास इनवर्स 32p क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर t अपॉन 8 और साइन t/4। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, t/4 सॉरी 4 चौके 16 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 तो उठाई लिए 2। ठीक है, t/4 और साइन t/4, ये हमारा आंसर फाइंड हो गया। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाए हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ जो AP होगा, आपको ध्यान हो कल मैंने लिखवाया था कि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ AP इज इक्वल टू होता है 1/a और ये है एफ ऑफ t अपॉन a, ये प्रॉपर्टी है, इस में यूज हो गया है। तो हमने इसकी ये दिया था उसकी हेल्प से इसी को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू फाइंड हो गया। तो ये आंसर दिया था, ये एफ ऑफ p है, एफ ऑफ p है, इसी में रख दे रहे हैं, तो ये आंसर फाइंड हो गया है। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गए हैं। अब आइए 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है लाप्लास इनवर्स
लाप्लास इनवर्स ये पावर माइनस के 5p अपॉन p माइनस 2 का होल पावर 4। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे पहले इसको रिमूव कराइए यहाँ से, तो ये पावर 2t लाप्लास इनवर्स ये पावर माइनस के 5p अपॉन p ऑफ पावर 4। p ऑफ पावर क्या है 4 है, ठीक है, और p ऑफ पावर 4 है। जब पहले मैं एक बार मिनट इसका वैल्यू फाइंड करना है, पहले साफ कर देता हूँ। सॉल्यूशन लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर e पावर प्लस के 4t लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p ऑफ पावर 4। तो e ऑफ पावर 4t इंटू, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है t ऑफ पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। नाउ लाप्लास इनवर्स, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, तो p माइनस 2 का होल पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ जो मिलने वाला है हमें, तो ये है हमारे पास 1/6, ये 6 हो गया, ये पावर 4, ये पावर 2t, अच्छा सॉरी यहाँ 2 था, ये पावर 2, तो ये पावर 2 और t माइनस 5 का होल क्यूब, t माइनस 5 और t माइनस 5 का होल क्यूब, ठीक है, t ग्रेटर देन 5 रहेगा, ये 0 रहेगा, t लेस देन ये 5 पर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, तो आप क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के आंसर फाइंड कर लेना, फिर जब वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दो पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो जाए। टी को रिप्लेस करेंगे माइनस पी से, मतलब टी माइनस पी से, जहाँ भी टी होगा वो टी माइनस जो पी का कोफिशिएंट है ए से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब सेकंड थ्योरम लग रहा है इसमें, चेन शिफ्टिंग सेकंड थ्योरम, ठीक है ना। ऐसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है 11 है, लाप्लास इनवर्स ये पावर 4 माइनस के 3p अपॉन p प्लस के 4 का होल पावर 5/2। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा, ऐसे इसको कर लीजिए, तो यहाँ से ये मिल रहा है। पहले तो ये जो दिया है आपको, ये पावर इसका मैं 4 बाहर निकाल देता हूँ, लाप्लास इनवर्स माइनस के 3p अपॉन p प्लस 4 का होल पावर 5/2, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 4 का होल पावर 5/2 बराबर, तो ये पावर माइनस के 4t और ये है लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p ऑफ पावर 5/2, ये पावर माइनस के 4t, इसमें क्या रखेंगे हम, ये है 5/2 है, कितना है 5/2, इसको लिखेंगे 3/2, तो ये आएगा t ऑफ पावर 3/2 अपॉन गामा, ये है 5/2, ठीक है, गामा 5/2, ठीक, ये पावर माइनस के 4t, टी ऑफ पावर 3/2 गामा 5/2, 3/2 इंटू 1/2 और ये है √π, तो बराबर क्या आ जाएगा 4/3 ये पावर माइनस के 4t और टी ऑफ पावर 3/2, ये हमें फाइंड हो गया है ना। तो देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ये पावर माइनस के 3p अपॉन p प्लस 4 का होल पावर 5/2 इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें सेम शिफ्टिंग जो सेकंड थ्योरम है उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, ये है, यहाँ पर आएगा आपका 4/3 ये पावर माइनस के 4
और t माइनस के 3 और t माइनस के 3 का होल पावर 3/2 और t ग्रेटर देन 3, ठीक है, और 0 t लेस देन 3। और ये तो इसका वैल्यू फाइंड हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो वी गेट, तो फ्रॉम 1 वी गेट, तो लाप्लास इनवर्स e पावर 4 माइनस 3p अपॉन p प्लस 4 का होल पावर 5/2 बराबर, तो e पावर 4 और लाप्लास इनवर्स, तो इसका वैल्यू ये रख दीजिए आप, तो 4/3 e पावर 4 t माइनस के 3 इंटू टी माइनस 3/2 और t ग्रेटर देन 3 0 और t लेस देन 3, ठीक है ना। उसका मल्टीप्लाई आप दोनों फंक्शन 0 उसमें कर दीजिएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो और भी दिए हैं इसमें। वैसे बाकी सब इजी क्वेश्चंस हैं, आप कर लेंगे। मैं इसके लास्ट के क्वेश्चन करा देना, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब जो भी है क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है, ठीक है। तो फर्स्ट है इवेल्युएट, जो इजी है वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। लाप्लास इनवर्स 6p² 22p प्लस का 18 अपॉन ये pq प्लस 6p² प्लस 11p प्लस का 6, और सेकंड है आपके पास लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन ये p प्लस के 1 और ये है p माइनस का 2, ये है, ठीक है। तो इसमें ये सॉल्यूशन, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन है, इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, ठीक है। तो 6p² 22p प्लस के 18 अपॉन इसका जो फैक्टर होगा वो है p प्लस 1 p प्लस 2 और ये p प्लस के 3। तो यहाँ से जब इस टाइप से सॉल्व ये फैक्टर हो रहा है, तो देखिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और उसका फैक्टर हो रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3 पार्ट में इसका सॉल्यूशन आएगा। मैं एक डायरेक्ट ट्रिक लगा दे रहा हूँ। तो लाप्लास इनवर्स जैसे 1/p को लिखना है, तो p को लिखें p इक्वल टू -1 रखना पड़ेगा, तो माइनस के 1 रखेंगे तो प्लस के 6 आएगा, और 6 और 8 और 6 14 24 और ये 22, तो ये 2/p प्लस के 1 यहाँ बचेगा, और जो 1 सब्ट्रैक्ट होगा वो होगा 3 माइनस के 1 2 माइनस के 1, तो ये आ गया 1/1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा भी निकल आएगा, माइनस के 2 लगाना है, तो माइनस के 2 लगाएंगे तो हम यहाँ हमें मिलने वाला है, तो 2 आएगा और p प्लस के 2 और यहाँ आएगा 3 और p प्लस के 3, ठीक है। अब ये तो इजीली फाइंड हो जाएंगे, आप सभी कर लेंगे कि आसानी से इसका लाप्लास इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। और तो ये हो गया है, और ये सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, वो भी जल्दी हो जाएगा। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दीजिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, उसकी हेल्प से इसको आप कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर में ऐसे ही ओपन हो जाते हैं। क्या है, फर्स्ट फैक्टर लिख रहा हूँ p प्लस के 1, तो ये जो 1 है वो -2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस के 3 आएगा, प्लस के p माइनस के 2, तो जो -2 है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ प्लस के 3 आ गया, कर लीजिएगा, तो इसका भी आंसर आपको फाइंड हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है लाप्लास इनवर्स 3 और ये पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस के 3 अपॉन में है यहाँ ये है पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस के 2 और ये पी स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 5। ठीक, तो ये है इतना। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, लाप्लास इनवर्स और पी स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 3 प्लस के 2 और पी स्क्वायर 2p प्लस का 3 अपॉन में डिवाइड करेंगे इससे आप, तो क्या मिलने वाला है यहाँ से भाई, थ्री पार्ट में है और एक फैक्टर हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से 2p प्लस 5, ये 2 3 जा 9 है, तो 9 है तो एक में तो कर लें आप 2 और एक में कर लीजिए कितना, ये हो गया 9, तो 9 2 2 जा, यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 5। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 9 देगा और 9 को हमने क्या किया, ये जो 9 देने वाला है 9 को 4 प्लस 5 में डिवाइड, तो 4 इसके साथ रख दिए हैं, मतलब 4 इसके साथ रख लिए हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिए हैं और बाकी जो है एक पार्ट अपना ये है, तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए इसको। इस तरीके से ये हो गया कि 1 पार्ट और 2 पार्ट। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 और ये पी स्क्वायर 2p प्लस 5 अलग अलग अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस के 2 प्लस, और इसमें अलग अलग डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 अपॉन ये पी स्क्वायर 2p प्लस के 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर दोनों को बनाइएगा, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब इतना तो आपको करना ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है लाप्लास इनवर्स 4p प्लस 5 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये है p प्लस 2। ठीक है, तो ये भी बहुत आसानी से है कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप ओपन कर लीजिएगा तो वो भी हो जाएगा, कर लीजिएगा। 20 BC टाइप का है, 20 है लाप्लास इनवर्स 4p प्लस के 5 अपॉन p माइनस 4 का होल स्क्वायर p प्लस 3 और ये फर्स्ट है। सेकंड है लाप्लास इनवर्स, यहाँ से आपको मिलने वाला है 5p स्क्वायर माइनस के 15p माइनस के 11 अपॉन ये p प्लस के 1 और p माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें भी 5 ये जो है यहाँ 4 पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, तो एक तो इसका a अपॉन फिर b अपॉन c अपॉन d अपॉन, वहाँ से आप फाइंड करिएगा तो इस यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया है। फर्स्ट में 3 फैक्टर आएंगे, अगला है 21। प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स 2p प्लस के 1 अपॉन p प्लस 2 का होल स्क्वायर और p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर है 1/3 इंटू टी e पावर माइनस टी और e पावर माइनस के 2t, 1/3 इंटू टी e पावर t माइनस के e पावर माइनस 2t। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये 4 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव्स है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, तो 4 टाइम जब आप इसको कर लेंगे तो वहाँ से आपको इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा और नहीं आया तो आप बताइएगा, मैं खुद करवा दूंगा आपको। और 22 की बात करें तो 22 है लाप्लास इनवर्स p प्लस के 5 अपॉन p प्लस के 2 रे p स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, इसको भी आप कर लेना। अब आइए देखें, ट्वेंटी टू हो गया है। 23 प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स p अपॉन, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने करवाया था, p स्क्वायर
2p प्लस 2 शायद यही था वो, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 और ये है साइन ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी। ठीक है, वहाँ शायद ए था, ध्यान हो आपको। तो जहाँ वो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन वही है, उसमें जहाँ ए था तो ए की जगह यहाँ 1 रख देना, तो आंसर हमें वही फाइंड हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम पैटर्न है, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। बात 24 है, लाप्लास इनवर्स ये है 5p प्लस 3 और यहाँ पर है आपका p माइनस के 1 और p स्क्वायर प्लस के 2p प्लस 5। तो ये भी फैक्टर हो जाएगा, एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।